जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईदैन की अहमियत और नमाज ईदैन का तरीक़ाकार आइए सीखते हैं मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती इस्लाहुद्दीन चिश्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब, हमारे फॉलोअर्स की रहनुमाई फरमाएं कि नमाज ईद की अहमियत और इसका तरीक़ाकार क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह ज़हन में रखें कि ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, छोटी ईद हो या बड़ी ईद, ये वाजिब नमाज है। वाजिब नमाज और बाकी नमाज़ों से इनकी हैं तो दो दो रकातें, लेकिन अदायगी में बाकी नमाज़ों से ज़रा इनका तरीका मुख्तलिफ है। जी जी कि दोनों ईदों की नमाज का तरीका एक ही है, लेकिन बाकी नमाज़ों से बहरहाल इनका मुख्तलिफ है। इन नमाज़ों के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं जो वाजिब हैं। जी और अब उसका जो तरीकाकार ये है कि रूटीन के मुताबिक नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहकर ज़ाहिर जमात के साथ हमने पढ़नी है, तो सना पढ़ लेनी है। और उसके बाद सूरत फातिहा के शुरू करने से कबल 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है जो वाजिब है। और तीनों तकबीरों में हाथों को कानों तक उठाना है, अल्लाह अकबर के हाथों को छोड़ देना, फिर अल्लाह अकबर के हाथों को छोड़ देना, फिर तीसरी तकबीर में हाथों को बांध लेना है। और इमाम भी ये तकबीरें कहेगा, मुक्तदी भी, इमाम जरा बुलंद आवाज में कहेगा, मुक्तदी आहिस्ता आवाज में। फिर इमाम रूटीन के मुताबिक अपनी किरात मुकम्मल करेगा, रुकू सीधा। उसके बाद दूसरी रकात में अब किरात के बाद रुकू में जाने से कबल ये 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। 6 तकबीरें पहली रकात में किरात से पहले, सूरह फातिहा से पहले, और दूसरी रकात में रुकू में जाने से कबल 3 ज़ायद तकबीरें। तरीका यही है कि हाथों को कानों तक उठा के छोड़ देना और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ये जो दूसरी रकात में, ये ज़हन रखें कि तीसरी तकबीर के बाद भी हाथों को कानों तक उठा के छोड़ देना। पहली रकात में ये था कि हाथों को बांध लेना तीसरी तकबीर के बाद, लेकिन दूसरी रकात में अब जो रुकू में जाना, किरात तो नहीं करनी है, तो मुकम्मल होगी, तो लिहाजा हाथों को कानों तक उठा के अल्लाह अकबर के छोड़ देना और फिर उसके बाद मामूल के मुताबिक अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। तो ये नमाज ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, छोटी ईद की नमाज हो या बड़ी ईद की नमाज हो, तरीका दोनों का एक ही। जी बहुत शुक्रिया मोती साहब। अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की और दीन सीखने की अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक दे।